एक्सरसाइज 1.2 इसमें क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल फर्स्ट। क्या बेसिक चीज़ें हैं? नाउ ऑल दीज आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, जैसे कि इज वावेल और 2+3 इज इक्वल टू 5, मैंगो इज फ्रूट बट पोटैटो इज अ vegetable, milk is white or grass is green. Now all these statements are here. Now that's why these are compound statements. Now when we look at compound statement, then we having connectives that we are going to study first. In mathematical logic we having connectives. कौन से कनेक्टिव उसके हम पढ़ाई करेंगे। पहला है एंड, उसको सिंबल है लाइक दिस एंड। जब कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कनेक्ट किया एंड से तो सिंबल ये होगा। दूसरा है और के लिए सिंबल यही है। तीसरा जो है कंडीशनल है, इफ देन से कोई भी दो सिंपल स्टेटमेंट हम इफ देन से कनेक्ट करेंगे, तो इसीलिए उसको मैथमेटिक्स में ये सिंबल यूज करेंगे। उसके आगे जो है वो है डबल एरो वाला, वी कैन कॉल इट एज बाई कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ के लिए ये यूज करते हैं। नाउ एंड निगेशन नॉट के लिए, इफ देर इज नॉट, ये हम लोग ऐसा निगेशन के लिए सिंबल यूज करेंगे। दीज आर दी सिंबल्स, ये जो है सिंबल्स है। और वर्ड जो यूज किया जाएगा स्टेटमेंट में एंड होगा, एंड के जगह बट भी हो सकता है, और होगा, इफ देन होगा, इफ होगा खाली ओनली, इफ एंड ओनली इफ होगा, नॉट होगा। नाउ दीज आर दी वर्ड्स ट्रेडिशनली एज यूजुअल वे, सो दीज आर दी न्यू सिंबल्स, वी आर रिप्लेसिंग देम। देखिए अभी कोई भी सिंपल स्टेटमेंट है तो हम PQRS, दीज आर नोटेशंस। जैसे कि 2 इज इवन नंबर, ऐसा लिखा है मैंने। समझो निगेशन ऑफ P कैसे कहेंगे? निगेशन ऑफ P सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया 2 इज नॉट इवन, ये हो गया 2 इज नॉट इवन नंबर, 2 इज इवन नंबर, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। जैसे कि मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। कौन सा वर्ड यूज किया कनेक्ट करने के लिए? एंड। सो सिंबॉलिक फॉर्म में जब होगा तो ये होगा, पहला होगा P एंड दूसरा होगा Q, ये होगा सिंबॉलिक फॉर्म, एंड यूज किया। और जब वहाँ पे एंड के जगह पे और होता तो हम लोग क्या करते, ये निकल के और इसको ये रिप्लेस करते हैं, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। दिस इज इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू क्वेश्चंस यूजिंग दिस लॉजिक। सबको समझ में आए? समझ में क्या है पहले ध्यान में रखना है, ये सॉल्व करने के लिए पहले क्या ध्यान में रखना है? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एंड है तो ये सिंबल रिप्लेस करना है, और है तो ये सिंबल रिप्लेस करना है, इफ देन है, ये वाला सिंबल है, इफ एंड ओनली इफ है तो ये वाला सिंबल है, इसको हम बाई कंडीशनल कहेंगे। और नॉट आया किधर तो हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे। आया समझ में? देखिए एक बार, एंड आया तो इसको हम ये सिंबल्स लिखेंगे, और आया तो ये सिंबल्स यूज करेंगे, इफ देन आया तो ये सिंबल यूज करेंगे, इफ एंड ओनली इफ आया तो ये सिंबल यूज करेंगे, नॉट आया तो ये सिंबल यूज करेंगे। दूसरा ऐसा है कि इट इज सेड टू बी कंजक्शन, मैथमेटिकल नेम क्या है इसका? कंजक्शन है। और ये डिजंक्शन है, ये है कंडीशनल, ये बाई कंडीशनल, और ये निगेशन। दीज आर डिफरेंट नेम्स, यू कैन गो थ्रू टेक्स्ट बुक, यू विल फाइंड ऑल दीज नेम्स देयर। सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नाउ। देखिए अभी ये क्वेश्चन, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, हमको सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दो सिंपल स्टेटमेंट से बना है। ई इज वोवेल, 2+3 इज 5। जब सिस्टमेटिक लिखना है बोर्ड के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लेट P बी ए स्टेटमेंट, ई इज वोवेल एंड क्यू लिखेंगे 2+3 इज इक्वल टू 5, एंड बाद में लिखेंगे यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? कौन से वर्ड से कनेक्ट किया इनको? और से, देयरफॉर इट इज P और Q। आया समझ में? P और Q। यहाँ पे दूसरा है, मैंगो इज फ्रूट बट पोटैटो इज वेजिटेबल, बट और एंड बोथ हैविंग सेम मीनिंग। तो मैंगो इज अ फ्रूट, ये हो गया आपका P,
पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ये हो गया क्यू, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी एंड क्यू, सिस्टमेटिक लिखना है ऐसा। मिल्क इज मिल्क इज वाइट, यू हैव टू लेट इट एज पी। ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन, इसको क्या करेंगे, ग्रास इज ग्रीन, इसको हम लोग क्यू कहेंगे, और ये और से कनेक्ट किया तो पी और क्यू, ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, आई लाइक प्लेइंग, ये हो गया आई लाइक प्लेइंग, ये हो गया पी। आई डोंट लाइक सिंगिंग, ये हो गया क्यू, और नॉट सिंगिंग, ये हो गया क्यू। बट से कनेक्ट किया, बट मीन्स एंड, तो ये हो गया पी एंड क्यू। और जब आप लिखेंगे आई लाइक सिंगिंग तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट लाइक सिंगिंग, तो निगेशन क्यू भी हो सकता है। व्हाट यू आर टेकिंग देयर क्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो इट इज क्लाउडी स्टिल इट इज स्टिल रेनिंग, तो ये आपको समझ में आया क्या है, बोलिए। ये कंडीशनल का स्टेटमेंट है। ओके, आप ये पी लेंगे आप और ये क्यू लेंगे, तो ये क्या होगा, पी कंडीशनल क्यू, आया ध्यान में। सो हमको आगे का देखना है क्वेश्चन का ट्रूथ वैल्यू। देखिए इसमें बहुत सारा सिंपल और इंटरेस्टिंग बात है। ट्रूथ वैल्यूज कैसे लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यूज लिखने के लिए हमारे पास अभी हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, तो ये बेसिकली इफ कहाँ पे भी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट है एंड का, ये ध्यान में रखना है, स्टैंड का। ओके, ये ध्यान में रखना है। अभी सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बेसिकली वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स कोई डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, तो ये हो गया आपका पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। सो नेक्स्ट जो है हम लोग उसका देखेंगे। नेक्स्ट वाला जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल स्टेटमेंट था, उसका ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट है क्या नहीं है वही देखा, और उसके बाद में उसका ट्रूथ वैल्यू भी देखा। अभी लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट में ट्रूथ वैल्यू के लिए हमारे पास पहले हमको ये सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो यहाँ अर्थ इज प्लैनेट, ये हो गया पी, एंड मून इज स्टार, ये हो गया क्यू, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अर्थ इज प्लैनेट है क्या, यस। मून स्टार है क्या, देखो अभी यहाँ पे यूज वैल्यू करके सेकेंड सम हम देखेंगे। 16 इज इवन नंबर, 16 इज इवन नंबर, ये हो गया आपका पी। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यू। आपको ये पता है कि 16 इवन है क्या, 16 इवन है क्या है, सो इट इज टी। 8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, इट्स वैल्यू इज फॉल्स। एंड में 8 ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर ये। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड फर्स्ट अ कॉर्डेड इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ये पता है आपको, ये नॉट नेसेसरी, इक्वल भी रूट्स हो सकते हैं। ये हो गया पी, और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, पी और क्यू। ये अ कॉर्डेड इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रूट, नॉट नेसेसरी, सेम भी हो सकते हैं ना दो। और 6 हैज 3 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, ये ट्रू है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, रिजल्टेंट आएगा ट्रू। आया समझ में, यही मेथड यूज करना है हर एक के लिए। दूसरा, द हिमालय आर द हाइस्ट माउंटेन बट मीन्स एंड, बट मीन्स एंड, पहला हो गया पी और दूसरा हो गया क्यू। द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, ओके, पी एंड क्यू। ये इस ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और यहाँ पे वैल्यू यूज करके आपको आंसर आ जाएगा। नाउ यहाँ पे 1.3 भी इसके साथ में मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम है अपलोड करने में, इसलिए आई एम ट्राइंग टू गिव पैचेस। 1.3, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए इसके पीछे क्या है, निगेशन कैसे लिखना है। निगेशन जब कोई भी स्टेटमेंट का लिखना है तो पहले कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है, सिंपल स्टेटमेंट है तो यूज अप्रोप्रिएट प्लेस, नॉट इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, और यूज इट इज फॉल्स दैट बिफोर अ स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स दैट बिफोर अ स्टेटमेंट। यहाँ ऑल आया तो सम लिखेंगे,
सम आया तो ऑल लिखेंगे। -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका निगेशन क्या होगा? समझो हमने पी लिया, ये क्या लिया हमने? पी लिया। -3 इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके, ये लिया हमने पी। तो निगेशन कैसे होगा? निगेशन पी -3 इज अ नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके। इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। हम लोग इधर ये इट इज़ फॉल्स दैट निकालेंगे, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र विल बी निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। आया समझ में? इट इज़ फॉल्स दैट रिमूव करेंगे, बाकी उसका नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ये स्टेटमेंट आएगा। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे सम मैन आर नॉट एनिमल्स ऐसे लिखना है, इसका निगेशन लिखना है। ऑल इज रिप्लेस बाय सम मैन आर नॉट एनिमल्स, ओके। 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 ऐसा दिया है, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका निगेशन क्या होगा? 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ऐसा है। सिंपल क्वेश्चन है। अभी ये सेकेंड, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, तो √5 इसका निगेशन क्या होगा? इसका निगेशन होगा √5 इज एन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है क्या? है क्या? रैशनल नंबर है क्या? नहीं है। √5 इज, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। लंडन इज इन इंग्लैंड, इसका निगेशन क्या आएगा? लंडन नॉट इज इन इंग्लैंड, सो उसका ट्रूथ वैल्यू अकॉर्डिंगली फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x + 3 इज लेस देन 8। हर एक के लिए थोड़ा ही पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल ना। इसका निगेशन क्या होगा? x + 3 फॉर एवरी x, फॉर सम x बिलोंग्स टू n, x + 3 इज ग्रेटर देन 8, है क्या? नेचुरल नंबर कुछ ऐसे है, सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ गो थ्रू डिटेल स्टडी and write down the questions of all questions and their answers in proper way. Thank you.